हेलो बच्चों, मैं वैशाली मैम और आप सब मेरे साथ कर रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, हमने क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीनिंग देखा था। लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड को देख समझा था कि भाई क्या होता है कंट्रोल। तो सबको पता है कि भाई हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल लेना है, हमें कमांड देना है कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। बट वो सारे काम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। हमने लास्ट वीडियो में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरा मीनिंग समझा था। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने की कब जरूरत पड़ती है बच्चों? जब देर इज अ स्टिमुलस। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपको कब करना पड़ेगा? जब कोई स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंज, आपके सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, उस टाइम पे आपको कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो स्टिमुलस का मीनिंग भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। स्टिमुलस क्या था? एनी चेंज, एनी चेंज दैट अकर्स इन योर सराउंडिंग। ठीक है, आपके सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है या आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। अब बच्चों, ये जो स्टिमुलस होता है, इस स्टिमुलस को हमारी बॉडी में कोई तो कैच करेगा, कोई तो रिसीव करेगा। भाई चेंज हुआ, ठीक है, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी को वो चीज बताने के लिए कोई तो होगा। बच्चों, ये स्टिमुलस को कैच करने वाले जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है उसको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। ये स्टिमुलस को रिसीव करने वाले या कैच करने वाले जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कहाँ हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ये रिसेप्टर्स कहाँ हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। आई गेस सबको पता है कि सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं। वी हैव आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन्स में बच्चों ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो देखते हैं इन रिसेप्टर्स का बच्चों नाम क्या है। द फर्स्ट वन इज द गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, जो पहले वाला है बच्चों उसका नाम देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, ठीक है, बट इजी है। गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? हमारी टंग की सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर तुम्हें याद हो, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखा था बच्चों टेस्ट बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स क्या थे? वो ऐसे बर्ड्स हैं जहां पर हम लोगों को टेस्ट समझ में आता है। खट्टा खाया, कड़वा खाया, हमने सॉल्टी खाया, स्वीट खाया। ठीक है, उसके अलग अलग रिसेप्ट, उसके अलग अलग टेस्ट बर्ड्स थे। इन टेस्ट बर्ड्स के ऊपर बच्चों ये रिसेप्टर्स होते हैं। वो जो टेस्ट बर्ड्स है उसके ऊपर बच्चों ये रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स का नाम है गुस्टैटरी रिसेप्टर्स। गुस्टैटरी रिसेप्टर्स ये क्या काम में आते हैं? टू डिटेक्ट द टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट डिटेक्ट करने के काम में आएंगे। तो याद रखना सब लोग, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स जो हमारी टंग की सरफेस पे, और वो टेस्ट करने के काम में आएंगे। सेकेंड रिसेप्टर्स है बच्चों ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। जो सेकेंड रिसेप्टर्स है हमारे वो क्या है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये नेजल एपिथेलियम में है, मतलब हमारे नोज में है। ठीक है, तो तुम सबको पता होगा कि जब भी कोई अच्छी स्मेल आती है या गंदी स्मेल आती है, खुशबू या बदबू, ठीक है, उसको हम कहाँ से एनालाइज कर पाते हैं? नोज से, है ना। जब भी कोई चीज आती है हम क्या करते हैं? अपना नोज बंद करते हैं, मतलब उसके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? हमारे नेजल एपिथेलियम में। कहाँ पर है? नेजल एपिथेलियम में। और वो क्या डिटेक्ट करेंगे? स्मेल। अब स्मेल कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ओके, हमने 2 कर लिए, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। द थर्ड वन इज द थिग्मो रिसेप्टर्स। जो थर्ड वाला है वो है थिग्मो रिसेप्टर्स, दैट इज टच रिसेप्टर्स। अगर आपको स्लाइटली कोई भी यहाँ पे टच करेगा स्किन पर, या अगर कोई मॉस्किटो आके बैठा है या कोई फ्लाई, कोई हल्की सी भी चीज अगर आपकी बॉडी को टच करेगी तो आपको उसका रियलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में बच्चों है थिग्मो रिसेप्टर्स, दैट इज टच रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स यानी टच रिसेप्टर्स कहाँ पर है? स्किन में है। और वो क्या डिटेक्ट करेंगे? टच। ठीक है, वो क्या डिटेक्ट करेंगे? टच डिटेक्ट करेंगे। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। तो ये लाइट डिटेक्ट करते हैं और ये हमारी आईज में है, ये हमारी आईज में प्रेजेंट है। फोटो रिसेप्टर्स जो है वो हमारी आईज में लाइट को डिटेक्ट करेंगे और ये विजन को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। देखना, ठीक है, हमें जब भी कोई चीज हम देख रहे होते हैं तो उसकी जो लाइट होती है बच्चों वो हमारी आंखों में जाती है, और आंखों में उसके उसका जो रिसीवर्स है वो कौन है बच्चों? फोटो रिसेप्टर्स। वो कौन है? फोटो रिसेप्टर्स। एंड द लास्ट वन इज ऑडियो रिसेप्टर्स। जो लास्ट वाला है वो कैसा है? ऑडियो रिसेप्टर्स। ये हमारे इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है। ये हमारे ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर तो जो हमें दिख रहा है वो हो गया, फिर मिडल ईयर आता है और एकदम इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर्स में हमारे ऑडियो रिसेप्टर्स है। तो जो भी आप चीजें अभी सुन रहे हो,
ठीक है, आप अभी बैठ के वहां पर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो बच्चों ये जो मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, ये एक्सटर्नल ईयर से होते हुए मिडल ईयर में जाएगी, मिडल ईयर से ये इनर ईयर में जाएगी, और इनर ईयर में ऑडियो रिसेप्टर्स बैठे हैं जो ये सिग्नल को रिसीव करेंगे, जो ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो बच्चों ये सारे क्या हो गए, रिसेप्टर्स हो गए। हमने 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हमारे पास 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं। गुस्टैटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स एंड ऑडियो रिसेप्टर्स। ये 5 तरह के बच्चों हमारे रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स कोई भी चेंज जो होगा उसको कैच करेंगे। उसको कैच करने के बाद बच्चों ये जो सिग्नल है वो ब्रेन में जाएगा। ये सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में, एंड ब्रेन विल इंटरप्रेट कि ये सिग्नल किस चीज का है, ये स्मेल किस चीज की है, जो विजन हम देख रहे हैं वो क्या है, उन सब चीजों को वो एनालाइज करेगा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और वक्त आने पे वो हमें याद भी दिलवाएगा बच्चों। ओके, सो ये हो गया रिसेप्टर्स। तो हमने क्या देखा था कि जो भी स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस को कैच या रिसीव कौन करेंगे, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स में है, और 5 तरह के हमने बच्चों रिसेप्टर्स देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी बॉडी में या एनिमल्स में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बच्चों, ये कौन करेंगे, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो नर्वस टिश्यू आ गया और दूसरा मस्कुलर टिश्यूज है। हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व है, एक नर्वस टिश्यू है, एक मस्कुलर टिश्यू है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। बच्चों जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। देखो नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, ब्रेन आ गया, तो ब्रेन सभी ऑर्गन को बताता है तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, अभी ये काम करना है। वो हार्ट को बोलेगा कि भाई अभी तुम्हें फास्ट बीट करना है, अभी तुम्हें नॉर्मल बीट करना है। वो लंग्स को बोलेंगे कि तुम्हें फटाफट रेस्पिरेशन करना है, अभी धीरे रेस्पिरेशन करना है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम या जो नर्वस टिश्यू है वो किस किस चीजों से यानी कौन से सेल से बना है। हमें ऑलरेडी पता है बच्चों कि कोई भी टिश्यू होता है वो सेल से बनता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज अ कॉमन और अ स्पेसिफिक फंक्शन इज टर्म्ड एज टिश्यू। ओके, सो हमारा जो नर्वस टिश्यू है बच्चों, तो नर्वस टिश्यू में 2 तरह के सेल्स हैं। सबसे पहले जो मेन सेल्स है, जो हमारे नर्वस टिश्यू के जो मेन सेल्स है, जो फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस टिश्यू की या नर्वस सिस्टम की, जो फंक्शनल यूनिट है बच्चों, वो आप सभी को पता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। तो हमारे जो नर्व टिश्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल से बने, और उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स कहेंगे। अब न्यूरॉन्स के अलावा बच्चों, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हुए देयर आर सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लियल सेल्स। सो दीज आर द न्यूरोग्लियल सेल्स। सो हमारे जो मेन सेल्स है वो न्यूरॉन्स है। हमारे नर्वस टिश्यू में जो मेन सेल्स है वो न्यूरॉन्स है, पर ये न्यूरॉन्स जो मेन सेल्स हैं इनको सपोर्ट करते हुए भी हमें दूसरे सेल्स चाहिए। वो दूसरे सेल्स कौन से हो गए बच्चों, न्यूरोग्लियल सेल्स। वो कौन से हो गए, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गए। हमारे नर्वस टिश्यू जो है वो बेसिकली 2 तरह के सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल। ये याद रखना, बच्चे अक्सर एक ही चीज याद रखते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से बना है, पर रिमेंबर वो 2 सेल से बना है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये किसी भी जो सिग्नल है, ठीक है, जो ऐसा स्टिमुलस है उसको हम सिग्नल बोलेंगे, ये सिग्नल को कैच करेंगे और ये उसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मतलब जैसे अगर सपोज तुम्हें यहाँ पे कोई किसी ने टच किया, अब यहाँ का जो सिग्नल है, ठीक है, वो एक न्यूरॉन ने कैच किया, वो वहां से वो पूरे 1 2 सेकेंड 3rd 4th ऐसे न्यूरॉन से पास ऑन होगा। वी कॉल इट इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस। ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ब्रेन तक उसको इम्पल्स कहेंगे। ये जो सिग्नल रिसीव हुआ जब ये ट्रांसमिट होता है, सो वी कॉल इट इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिकल केमिकल दोनों होते हैं, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस बोलते हैं। सो जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। और वहीं पे अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में देखेंगे, सो दे आर द सपोर्टिव सेल्स। वो सिर्फ न्यूरॉन्स के फंक्शंस को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट देने का काम करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स और कुछ नहीं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबको बताओगे कि लाइफ में सपोर्ट बहुत जरूरी होता है बच्चों, तो वैसे न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट देने का जो काम करते हैं बच्चों, वो कौन करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, सो दोनों का फंक्शन सब ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को क्रिएट भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे, और न्यूरोग्लियल सेल्स उनको हेल्प करेंगे या सपोर्ट करेंगे। ओके, सो बच्चों ये था हमारा नर्वस टिश्यू का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।